नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू एग्रो फार्मर में। आज के वीडियो में हमने अपने फार्म में चिक्स के ग्रोथ के लिए कौन कौन सा दवा चलाया है और उसका कैसे प्रयोग किया गया है, उसकी जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। और ये देखिए हमारे फार्म से बैक साइड में शाम के समय का व्यूज़, सूर्यास्त होने वाली दोस्तों। और ये देखिए हमारे फार्म से बैक साइड में पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ, और जहाँ पर और इसमें गेहूं और सरसों की खेती की गई है। और ये देखिए दोस्तों हमारा फार्म का बैक साइड से व्यूज़। और ये आप जो देख रहे हैं कूलिंग पैड है। और बगल में हमारे जंगल टाइप एरिया भी है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे पौधे लगाए गए हैं। और ये देखिए दूर दूर तक सिर्फ हरियाली हरियाली है हमारे फार्म के चारों तरफ। और इस एरिया में लगभग पूरे एरिया में गेहूं की खेती ही की गई है, थोड़े बहुत सरसों की खेती की गई है। आज हमने जिस वाटर टैंक से कूलिंग पैड पर पानी गिरता था उस वाटर टैंक में हमने आज ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है। ये देखिए वाटर टैंक है और ये हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं, लगभग 400 ग्राम तक डालेंगे। जिससे कि पानी हमारा एकदम ये भी साफ रहे, इसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी इस पानी के। और ये हमें 100 रुपये प्रति केजी मिला है। इसे हम लोग अब फूड डिप में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। आप चूना 200 ग्राम डाल दिया जाएगा। और ये हमारे फार्म का मुख्य द्वार है और हमने भी यहाँ पे एक और फूड डिप बनाया है। पूरा टोटल 2 फूड डिप है यहाँ पे। अब इसमें भी हम लोग साफ पानी कर दिए हैं। अब इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाएगा। आप बूझा चूना का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर था तो हम लोगों ने यही कर दिया है। इसके पहले हम लोग बूझा चूना ही डाले थे इसमें। लगभग 200 से 250 ग्राम प्रयोग किया जा रहा है। और आज हमारे फार्म में चिक्स का 26वां दिन हुआ है और टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस है और समय रात के 10:33 हो रहा है। और रात के समय टेम्परेचर सही होने के कारण से कोई भी हमारा एग्जॉस्ट फैन पैनल चला नहीं रहा है। अब केवल 6 नंबर वाला फैन पैनल चलाएगा कुछ समय पर, जिससे कि फार्म में बनने वाला अमोनिया गैस बाहर निकल जाए फार्म से। और हम चिक्स के ग्रोथ के लिए 25वें दिन से दवा चलाना प्रारंभ किए हैं। इस बार हमारे बैच में चिक्स को इकलाई आ जाने के कारण से हम लोगों ने ग्रोथ वाली दवा 25वें दिन से प्रारंभ किया है। नहीं तो हर बैच में हम लोग लगभग 21 से 22वें दिन से ग्रोथ वाली दवा चलाना प्रारंभ कर देते थे। और उसकी डोज कैसे चलाते हैं हम आपको भी बताते हैं अब अपने वाटर टैंक के पास पहुंचकर। और इस वक्त हम लोग भूसी की गुड़िया हर दूसरे दिन पे करा रहे हैं। ये देखिए है हमारी भूसी एकदम अच्छी है, इसमें केक जैसा नहीं बन रहा है। हमारी भूसी एकदम अलग अलग है। ये देखिए जैसे, और ये देखिए 6 नंबर वाला फैन चलने लगा ऑटोमेटिकली।
अभी कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। और यह चलता है इसलिए कि हमारे फार्म में बनने वाला अमोनिया गैस बाहर निकल जाए। ये देखिए जैसे अब बंद हो गया और यह कुछ समय पर ऑटोमेटिकली चलता है। और हमारे फार्म में इस एरिया का टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ह्यूमिडिटी 71% है, जो कि होना चाहिए था 70% नीचे। अभी फैन चलेगा कुछ समय में तो मेंटेन हो जाएगी। और हम अपने फार्म में चिक्स के ग्रोथ के लिए जिप्रोमिन और टक्साल दवा का प्रयोग करते हैं। और 20 लीटर टक्साल दवा का प्राइस 10,628 रुपये है और 30 लीटर वाले जिप्रोमिन का प्राइस 17,850 रुपये है। लेकिन यह दोनों दवा हमें डिस्काउंट करके 16,850 रुपये में प्राप्त हुआ है। और टक्साल दवा लीवर और किडनी का सप्लीमेंट है और ग्रोथ के लिए जिप्रोमिन दवा का प्रयोग करते हैं। इसके और भी फंक्शन है, जैसे फीड क्वालिटी इशू है तो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। चेंज इन फीड, जैसे कि नंबर 1 से 2 चारा चलाया जा रहा है तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिजीज टॉक्सिसिटी के लिए भी चलाया जा सकता है। चिक्स के हीट स्ट्रेस को कम करता है और शिपमेंट या ट्रांसपोर्ट के समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और हम इन दोनों दवा का प्रयोग हमेशा 20 से 22वें दिन के बाद ही करते हैं। गलती से हम लोगों ने एक बार इसका प्रयोग 8वें दिन पे कर दिया था जिप्रोमिन का, जिससे कि अगले दिन हमारे फार्म में चिक्स की मोर्टेलिटी बढ़ गई थी। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग हमेशा 20वें से 22वें दिन के बाद ही करते हैं चिक्स के ग्रोथ के लिए। पहले कभी भी नहीं करते हैं, नहीं तो मोर्टेलिटी आपकी बढ़ सकती है। और इन दोनों दवाओं का प्रयोग 1000 लीटर वाले वाटर टैंक में 3 दिन लगातार किया जाएगा। जैसा कि हमने 1000 लीटर वाले वाटर टैंक में 25वें दिन में जिप्रोमिन और टक्साल दवा का प्रयोग किया और उसके साथ ही एस्टिक एसिड और पार्ट ए पार्ट बी का भी प्रयोग किया जाता है। और एस्टिक एसिड और पार्ट ए पार्ट बी हम लोग हर वाटर टैंक में चलाते हैं, चाहे उसमें दवा पड़े रहे चाहे ना पड़े रहे। यदि नॉर्मल पानी भरेंगे तो भी उसमें एस्टिक एसिड और पार्ट ए पार्ट बी चलाया जाता है, क्योंकि इनका कार्य है पीएच लेवल को मेंटेन करना और वाटर को प्योरीफायर का कार्य करना है। तो यह हर बार वाटर टैंक में चलेगा, चाहे उसमें दवा रहे या न रहे। जब जिप्रोमिन और टक्साल वाला पानी खत्म हो जाएगा वो टैंक से, तब उसमें नॉर्मल पानी चलेगा और उसमें पार्ट ए पार्ट बी और एस्टिक एसिड डाला जाएगा 300 ml। ऐसे ही 26वें दिन और 27वें दिन चलेगी और तीनों दिन के डोज अलग अलग रहेंगे। जैसे टक्साल 25वें दिन 1 लीटर प्रयोग किया जाएगा, 26वें दिन 1.5 लीटर प्रयोग किया जाएगा और 27वें दिन 2 लीटर प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही जिप्रोमिन 25वें दिन 2 लीटर प्रयोग किया जाएगा, 26वें दिन 2.5 लीटर प्रयोग किया जाएगा और 27वें दिन 3 लीटर प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल पानी चलेगा, जिसमें कि एस्टिक एसिड और पार्ट ए पार्ट बी डाला रहेगा और ये 4 दिन तक लगातार चलेगी। फिर 5वें दिन से जिप्रोमिन और टक्साल का प्रयोग किया जाएगा 3 दिन के लिए और यह डोज 14,000 चिक्स के लिए है। और इन दोनों दवाओं का प्रयोग हमेशा एक ही साथ किया जाता है, एक ही वाटर टैंक में, न कि अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। और हम अपने फार्म में चिक्स के ग्रोथ के लिए ऐसे ही दवा चलाते हैं। और हमने अपने फार्म से कमज़ोर और डैमेज चिक्स को छांटकर अलग कर दिया गया है और उसका अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। और इनमें जो चिक्स बढ़े नहीं हैं उनमें माइक्रोप्लाज्मा की बीमारी है और कुछ को इकलाई वाली बीमारी अभी भी है, इसलिए इन सभी को छांटकर अलग कर दिया गया है और इनका अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे इनके वाटर में हम लोग H2O2 अभी भी चलाते हैं। और इस समय चिक्स के लिए नंबर 4 का चारा चल रहा है, जो कि बॉयलर ग्रोअर है। जैसे देखिए है चारा, सभी फीडरों में अभी भर दिया गया है
और यह सुबह तक खाली हो जाएगी, फिर इसे भरा जाएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।